मंडी के सरजमी से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ये वचन देके जाते हैं कि यदि भविष्य में हम लोग अगर कभी भी सरकार में आए तो आज जो लोग नक्सली बन के जिनके हाथों में हथियार है उनके हाथों में हल थमाने का काम करेंगे। क्यों नक्सली बनेंगे? क्यों घर द्वार छोड़ के भटकेंगे? वो भी खेती बाड़ी करेंगे अमन चैन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ जीवन यापन करेंगे। हम ऐसा माहौल बनाएंगे। और नक्सली और पुलिस का जब भी मुठभेड़ होता है, यहाँ सभी पुलिस वाले भाई भी हैं, तो अभी भी पता कीजिएगा, इंस्पेक्टर वाले भैया चाहे दीदी है, ये मिडिल क्लास फैमिली से, एक किसान की बेटी है, किसान का बेटा है। ये सारा सिस्टम पूंजीपतियों का है। नक्सल की घटनाएं कब होती है? न जब बक्सर में जंगल में 2 लाख पेड़ों की कटाई होती है। वो पेड़ों की कटाई किसके लिए? आदित्य बिरला ग्रुप के लिए, वेदांता ग्रुप के लिए, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, टाटा के लिए, पूंजीपतियों के लिए होता है। तब वो क्या करती है? क्योंकि वो चंदा दिया है सदन को, टाटा चंदा दिया है, अडानी चंदा दिया है। वो बोलती है सरकार हमको 2 लाख का पेड़ों का है दरकार। तो बोला क्या करना होगा? गांव उजाड़ना होगा, आदिवासियों को उजाड़ना होगा। क्या कीजिएगा? भेजिए पुलिस, सीआरपीएफ भेजिए। सीआरपीएफ में कौन? पता कीजिएगा। 100% जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था। इतनी बड़ी बात पूरे भारत में किसी का हिम्मत नहीं है सार्वजनिक मंच पे बोलेगा। ये सिस्टम अंग्रेजों का बनाया है। अंग्रेजों ने 1861 में कानून बनाया था, इंडियन पुलिस एक्ट। क्या नियम था कानून का? कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब मजदूर को खटाया जाएगा कंपनी में, जब किसानों का जमीन लिया जाएगा, लगान लिया जाएगा, और यदि वो विरोध करेगा उसको लाठी से पिटाना है। तो क्या करेंगे? ना सबसे पहले सरकारी पुलिस को बहाली लीजिए, इंडियन पुलिस एक्ट। और पुलिस में कौन? बोला एक भाई अगर विरोध करेगा तो एक भाई को नौकरी देंगे और उसी का लाठी से उसको पिटाएंगे। आज भी वही हो रहा। आज भी नक्सली और सीआरपीएफ के नाम पे वही होता है। किसी उद्योगपति का बेटा कहीं नहीं होता है, न नक्सली साइड में है न सीआरपीएफ में है। दोनों किसान का बेटा होता है, मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। क्योंकि अगर वो उद्योगपति का बेटा होता ना तो आंस फेंक के जिंदगी अय्यासी में गुजार देता। सीआरपीएफ और पुलिस का नौकरी नहीं करता। हाँ, मेरा दोस्त लोग हैं सेठ परिवार से, एक ही लाइन बोलता है, हम लोग नौकरी देते हैं, हम लोग जिंदगी भर ऐसे बैठ के रह जाएंगे, पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं। करेंगे भी तो कम से कम डीसी लेवल का। इस बात को जानना होगा। सब मिडिल क्लास फैमिली के बेटे होते हैं, लेकिन हमारे वोट के कारण उनकी चाहे गोली इधर लगे चाहे गोली उधर लगे, हमारा वोट कारण है। आप बोलेगा वोट कैसे कारण है? अभी मान के चलिए गिरिडीह लोकसभा है, बगल में धनबाद लोकसभा है, दोनों एमपी आपको पैसा देता है। पैसा वो बाप घर से देगा, कुछ चंदा लेगा। किससे लेगा? वही कंपनी से चंदा लेगा। अब कंपनी वसूलेगा कैसे? कंपनी कहां से वसूलेगा? एक ही वो जगह है, जल जमीन जंगल, उसके अलावा कहीं से नहीं वसूलेगा। कंपनी को चंदा लेता है एमपी, तब कंपनी अपना हिसाब लेता है जितने के बाद कि हमने आपको चंदा दिया है, आप क्या देते हैं? तो बोला क्या चाहिए मालिक? क्या चाहिए मालिक? हमको बक्सर का जो पहाड़ है उसमें सोना मिला है, पूरा पहाड़ का माइनिंग चाहिए। हमको पारसनाथ के पहाड़ में कीमती पत्थर मिला है, पूरा पहाड़ का नियंत्रण चाहिए। ये कड़वी सच्चाई है जो देश का कोई लीडर बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। हमको छोटा में बेसिक मिला है, हमको वहां का माइनिंग करना है। इसीलिए दन सीआरपीएफ के नक्सली के लिए नहीं, वहां जमीन लिया जाएगा। जब जमीन लिया जाएगा ग्रामीण विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दो। यही तो फंडा है अंग्रेजों का, यही तो फंडा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, यही तो फंडा है आज की कंपनियों का। अभी एमपीआर का सुना होगा कहानी, विजय किस्कू नामक एक आदिवासी भाई, आज 5 दिन से उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। हमारे जेबी केसेस के साथी 5 दिन उसके परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग का जितना शक्ति है उतना उसके साथ खड़े हैं। बाकायदा माननीय मंत्री हैं सरकार के, लेकिन एक कंपनी के सामने नहीं हुआ। क्यों? न कंपनी यानी अंग्रेजों से भी बुरा शासन आज भी चल रहा है।
इसलिए आज आपका मतदान एक दिन मुर्गा खाने के लिए नहीं है। आपका मतदान बक्सर में हिंसा नहीं होगा, पारासात में हिंसा नहीं होगा। आपका मतदान बक्सर छत्तीसगढ़ जितना पहाड़ है जहां हिंसाएं होती है उस हिंसा को आपका मतदान रोकेगा। क्योंकि आप बिना चंदा का अगर वोट देंगे तो नेताजी को भी बिना चंदा का चुनाव लड़ना। आप अगर चंदा लेके यदि आप बिक के वोट देंगे आपका नेता बिकेगा। आपका जब नेता बिकेगा वो क्या बेचेगा? पहाड़ बेचेगा, जमीन बेचेगा, जंगल बेचेगा। वही बेचा था ना देश के प्रधानमंत्री ने अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कृषि कानून बनाकर, वही ना बेचा था। पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी को वोट बड़ी मिलता है। ठीक है, अच्छा बात है, कहानी सुन लीजिए। अभी अडानी गोड्डा में पावर प्लांट बनाया है, सुने हैं ना? अडानी का स्पेलिंग है ADANI, उसी स्पेलिंग से होता है INDIA। हमको डर है कहीं इंडिया आने वाला दिन अडानी ना बन जाए। हंस रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। गोड्डा में वो प्लांट बना, पावर प्लांट, 1600 मेगावाट का बिजली को उत्पादन किया गया। जबरदस्ती आदिवासी मूलवासी को मारपीट के जमीन लिया गया। और मजाक और हंसी के बाद सुनिएगा, 1 यूनिट बिजली नहीं मिला झारखंड को। 1600 मेगावाट, 1 यूनिट बिजली झारखंड को नहीं मिला। और मजाक के बाद सुनिएगा, 1% रेवेन्यू नहीं मिला राज्य सरकार को। 1% रेवेन्यू नहीं मिला राज्य सरकार को। कितना कमजोर झारखंड हो रहा है। और एक मजाक के बाद सुनिएगा, कोयला आया ऑस्ट्रेलिया से। गोड्डा में जो पावर प्लांट है, मोदी के अगर भक्त लोग हैं तो सुनिएगा, गोड्डा में जो पावर प्लांट है वो कोयला आया ऑस्ट्रेलिया से। गूगल है, निकालिए, गूगल है, निकालिए। गोड्डा से ऑस्ट्रेलिया का दूरी और बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया का दूरी खोजिए, बांग्लादेश सामने मिलेगा। बिजली गया बांग्लादेश। हे अडानी साहब, हे माननीय मोदी जी के दत्तक पुत्र, यदि आपको बिजली बांग्लादेश को ही देना था तो जमीन बांग्लादेश से क्यों नहीं ली? कौन पूछेगा ये सवाल? किसने है इतनी हिम्मत? गूगल कीजिए, बांग्लादेश को बिजली गया, बांग्लादेश सामने है। ऑस्ट्रेलिया से अगर चलेंगे तो बांग्लादेश सामने आएगा, फिर आएगा बंगाल, फिर आएगा गोड्डा। तो जब बांग्लादेश सामने है, बिजली बांग्लादेश को जाएगा तो जमीन बांग्लादेश का लेते हैं, वही बिजली बनाते उसी को बेचते हैं। क्योंकि ये जानता है सबसे बेवकूफ, सबसे अगर गया गुजरा कोई है तो झारखंड है। यहाँ की सरकार गई गुजरी, यहाँ के नेता गए गुजरे, यहाँ के शासन प्रशासन के बैठे लोग गए गुजरे। इनको खरीद के झारखंड को बेचा जा सकता है। सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है मेरे साथियों, ये जागने का विषय है। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के विरोधी हैं। यदि आपको बिजली देना ही था, बंगाल में, बांग्लादेश में लेते। बकायदा उन्होंने ट्राई किया था। यही अडानी का प्लांट उड़ीसा गया था, उड़ीसा ने कहा नो अडानी, नो नो नो, गो बैक। यही प्लांट बंगाल गया, बंगाल ने कहा नो अडानी, गो बैक। यही प्लांट झारखंड आया, यहाँ गो बैक नहीं, ले थुराई। कहे यहाँ के नेता बिके हैं, इसीलिए आज ये झारखंड की दुर्दशा है। इसलिए मैं आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आज आपको झारखंड के भविष्य के बारे में सोचना होगा। जरूरत पड़े तो आपको जिस प्रकार से हो सके फिर बनो, निर्मल बनो, अपनी माटी की हिफाजत करो। आज ये अन्यायकारी नीतियां झारखंड में है। मैं एक उदाहरण, चूंकि अंधेरा हो गया है, एक उदाहरण दूंगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आंसू भी आएगा। जादूगोड़ा का नाम सुने हैं? जीके पढ़ने वाले सुने होंगे। वहां यूरेनियम पाया जाता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम यानी परमाणु शक्ति का प्रतीक है। यानी हम देश का विरोधी नहीं है। आपको यूरेनियम चाहिए, कोड़ के ले जाइए। लेकिन वहां जो जिस गांव के सामने यूरेनियम कोड़ा जाता है, 7 गांव का रिपोर्ट है, वहां की महिलाएं मां नहीं बन सकती है। इतना बड़ा अन्याय झारखंड के साथ। 47% महिलाएं गर्भ धारण ही नहीं कर सकती है। क्यों? रेडिएशन का प्रभाव। अरे भाई, आपको यूरेनियम ही चाहिए था, यूरेनियम कोड़ते, गांव को 10 किलोमीटर दूर में बसाते। जो वहां बिजली पानी व्यवस्था थी, वही व्यवस्था गांव को वहां 10 किलोमीटर दूर देते। किसने मना किया है? क्योंकि ये जानते हैं झारखंड के लोग जानवर हैं, इनके साथ जानवर से बुरा बर्ताव किया जाए। आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, किताब होगी उजड़ता झारखंड, उसमें इस बात का जिक्र है कि 47% महिलाएं मां नहीं बन पाई।
बताइए इतना अन्याय कहीं होता है पूरे वर्ल्ड में। और एक हंसी का बात, यूरेनियम को कोड़ के